बिल्कुल अलग होना। किसी 2 लोगों के बीच अगर कंपैरिज़न एस्टैब्लिश करना हो और आपने कहना हो कि इन दोनों में तो यार ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो उस केस में आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए वो सीखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहला काम आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट। करते हैं शुरुआत। एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होना एक ऐसा फ्रेज़ है, जिसके लिए आप इंग्लिश में कहते हैं बी वर्ल्ड्स अपार्ट। बी वर्ल्ड्स अपार्ट। अब ये जो बीच वाला वर्ड है जो बी के बाद आ रहा है इसको बहुत सारे लोग बोलेंगे वर्ल्ड्स। र के लिए यू लिटरली रोल योर आर्स एंड यू मेक इट साउंड एज इफ यू आर सेइंग इट विदाउट सेइंग इट। अब इस वजह से बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बहुत अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। आपने बस सिंपल एक सांस लेनी है और कहनी है बी वर्ल्ड्स अपार्ट। बी वर्ल्ड्स अपार्ट। र साउंड बहुत ही माइन्यूट सा है, तो अगर आप उसे पूरी तरह ओमिट भी कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, हम दोनों सोच में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वी आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन हाउ वी थिंक। वी आर वर्ल्ड्स अपार्ट, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं सोच में, इन हाउ वी थिंक। या फिर एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप कह सकते हैं आर माइंड सेट्स आर वर्ल्ड्स अपार्ट। दूसरा एग्जाम्पल कहता है उसकी पसंद मेरी पसंद से बिल्कुल अलग है। हिज टेस्ट या फिर हर टेस्ट इज वर्ल्ड्स अपार्ट फ्रॉम माइन। हर टेस्ट या हिज टेस्ट इज वर्ल्ड्स अपार्ट फ्रॉम माइन। तीसरा एग्जाम्पल आता है जिसमें आप कहते हैं हम कह रहे हैं हमारे जीवन जीने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आर लाइफ स्टाइल्स आर वर्ल्ड्स अपार्ट। आर लाइफ स्टाइल्स हमारे जीवन जीने का तरीका है, आर बिल्कुल अलग, वर्ल्ड्स अपार्ट। अब ये आखिरी वाला जो है वो आपके लिए है, हम स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सोचिए ज़रा, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।